गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जानेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है? ये ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक और मेक करने का काम करता है। मतलब कोई भी सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिकल अगर गया है तो उसको मेक भी करता है, सर्किट को कंप्लीट भी करता है और ब्रेक भी करवाता है। ये दोनों काम कौन करता है? सर्किट ब्रेकर करता है। और ये सर्किट ब्रेकर को हम मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ये अपने आप ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है उस समय ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। लेकिन ऑयल सर्किट ब्रेकर्स जो है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है? उसका कंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे तो उसमें दो ठो बुशिंग लगा हुआ है। ये एक ठो बुशिंग हो गया, ये एक ठो बुशिंग हो गया। बुशिंग का जो काम है ये क्या करता है? बुशिंग का काम ये है कि जो कंडक्टर है, लाइन कंडक्टर है, यहाँ से जो गया है लाइन कंडक्टर को जो भी बॉडी है बॉडी से सेपरेट करता है और इंसुलेटिंग्स प्रोवाइड करता है। दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट होने नहीं देता। इसका काम है, ये काम है बुशिंग का। देन आता है उसका दो मेन पार्ट जो है, दो कंटैक्ट रखा है, एक फिक्स कंटैक्ट और दूसरा मूविंग कंटैक्ट। फिक्स कंटैक्ट किसको बोलते हैं? जहाँ पे लाइन कंडक्टर कनेक्ट है, ये वाला पार्ट को हम बोलेंगे फिक्स कंटैक्ट। और मूविंग कंटैक्ट कौन सा है? मूविंग कंटैक्ट जो कि मूवेबल होता है, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकता है। मूविंग कंटैक्ट जो है, मूविंग कंटैक्ट, ये वाला पार्ट को हम मूविंग कंटैक्ट बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो है हम मूवेबल है, मतलब इसका मैकेनिज्म यहाँ पे ऐसा सेट हुआ है, जब भी शॉर्ट सर्किट ऑकर्स होता है तो ये मूवेबल वाला जो कंटैक्ट है ये मूव होकर डाउनवर्ड तरफ फोर्स क्रिएट करता है और डाउनवर्ड तरफ वो चला जाता है। तब डाउनवर्ड तरफ जब फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट अगर सेपरेट होते हैं उस समय एक तो आर्क प्रोड्यूस होता है। उस समय आर्क प्रोड्यूस होता है। तो वो आर्क कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम ऑपरेशन में समझेंगे। देन उसके बाद क्या है, ये जो ये एक तो मेटल बॉडी कंसिस्ट किया है और मेटल बॉडी के अंदर हम क्या दिए हैं, ये यहाँ पे जो है इंसुलेटिंग्स ऑयल है। और जो इंसुलेटिंग्स ऑयल हम ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज करते हैं, हम सर्किट ब्रेकर में भी वो ऑयल को हम यूज कर सकते हैं। ये जो स्काई कलर का इतना पार्ट है, इसमें हम इतना पार्ट तक हम जो है ऑयल दिए हैं, इसमें ऑयल डाले हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं एयर कुशियन, ये पे एयर कुशियन इसलिए दिया गया है क्योंकि जो आर्क प्रोड्यूस होने टाइम वहाँ पे कुछ ऑयल के साथ हीट का रिएक्शन हो गए, वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, जो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस आके यहाँ पे स्टोर होता है। इसलिए यहाँ पे सॉरी, जो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस क्रिएट होता है तो ऑयल जो है, ऑयल का लेवल हमारा इंक्रीज होके ये एयर कुशियन की तरफ आ जाता है। तब इसलिए हमारा जो सर्किट ब्रेकर है ब्रस्ट नहीं होता है और ज़्यादा प्रेशर उसको झेलना नहीं पड़ता। देन उसका ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन देखने के लिए हम उसका जो मेन दो कॉन्टैक्ट है उसको हम देखेंगे पहले। मान लीजिए यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट जब होता है तब क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हमारा मूवेबल कॉन्टैक्ट को पुल डाउन करेगा, नीचे तरफ खींचेगा। नीचे तरफ जब खींचेगा तो जो मेन कॉन्टैक्ट है, ये वाला जो मेन कॉन्टैक्ट है और जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है, मूवेबल कॉन्टैक्ट सेपरेट होने के कारण यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होते हैं। आर्क प्रोड्यूस होता है। जब आर्क प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस के चलते यहाँ पे हीट और जो ऑयल है उसके बीच में रिएक्शन होके और जो ऑयल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब आयोनाइज होके वहाँ पे क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होगा। कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन गैस जब प्रोड्यूस होगा वहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस एक तो स्पेस क्रिएट करेगा। वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे जो गैस बबल है यहाँ पे क्रिएट हुआ। जब गैस बबल क्रिएट हुआ
तो हाइड्रोजन गैस कुछ स्पेस ले जाता है वहाँ पे। जब हाइड्रोजन गैस स्पेस लेगा तो वहाँ का जो ऑयल है वो आउटवर्ड तरफ फोर्सफुली आउटवर्ड तरफ खींच चला जाएगा। मतलब आउटवर्ड तरफ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट है, दो कॉन्टैक्ट के बीच सेपरेट होने के कारण यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये आर्क है। आर्क प्रोड्यूस जब हुआ, यहाँ पे गैसेस आया। गैसेस जो है ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाइज कर लेगा। ठीक है, जब स्पेस ऑक्यूपाइज कर लेगा, यहाँ का जो ऑयल था, ये वाला ऑयल जो फोर्सफुली ये आउटवर्ड तरफ ऐसा चला जाएगा। आउटवर्ड तरफ जब चला जाएगा, जो एयर कुशियन है वहाँ पे जाके ऑयल सब यहाँ पे स्टोर होगा। तब थोड़ा देर बाद थोड़ा देर बाद क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस का एक प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो कूलिंग प्रॉपर्टी है और हीट कंडक्टिव होने के कारण वो आर्क को तुरंत ही कूल कर देता है। आर्क को जैसे ही कूल कर देगा तो ऑयल क्या है, ऑयल फिर से जिस पोजीशन डायरेक्शन पे वो फोर्स फुली हम उसको फोर्स दिया था हाइड्रोजन गैस, उसका ऑपोजिट पोजीशन से वो ऑयल फिर से गैस को जो है ऐसा फोर्स देता है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो गैस है, यहाँ पे गैस जो है वो चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस चला जाएगा और फिर से यहाँ पे ऑयल आ जाएगा और तुरंत जो है वो आर्क तुरंत कूलिंग हो जाएगा। और दूसरा क्या है, ये सेपारेशन होने के कारण एक कॉन्टैक्ट को जो सेपरेट करता है, जब ऑयल को फोर्सफुली ये आउटवर्ड तरफ फेंक सकता है, यहाँ का जो प्रेशर है हाइड्रोजन प्रेशर, तो उस समय जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है, मूवेबल कॉन्टैक्ट को भी थोड़ा सा फोर्स दे देता है और थोड़ा सा जल्दी सेपरेट होता है। ठीक है, तो इस वजह से दो कारण के वजह इसका जो एडवांटेज है, दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि जो जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है उसको हाइड्रोजन गैस जब क्रिएट होता है उसका वो फोर्स करता है किसको, मूवेबल कॉन्टैक्ट को, कि सेपरेशन जल्दी हो। और सेपरेशन जल्दी होने के साथ उसका एक प्रॉपर्टी है कूलिंग प्रॉपर्टी, और कूलिंग प्रॉपर्टी के लिए जो आर्क प्रोड्यूस है उसको जल्दी तुरंत ही जो हीट है उसको कूल कर देता है, जिस वजह से हमारा जो आर्क प्रोड्यूस बिटवीन कॉन्टैक्ट होता है वो जल्दी इलिमिनेट होके सर्किट पूरा कंप्लीट नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। और जो शॉर्ट सर्किट है उससे हमारा सर्किट जो है बच जाता है। और इसका ऑपरेशन हम देखेंगे। इसका जो एडवांटेज है, उसका एडवांटेज ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका कूलिंग प्रॉपर्टी गुड है, बहुत ही एक्सीलेंट कूलिंग प्रॉपर्टी है। इस वजह से जो हाइड्रोजन गैस है वो तुरंत ही आर्क प्रोड्यूस को वो बंद कर देता है। और जो ऑयल है, ये ऑयल के कारण ये ऑयल एक तो इंसुलेटिंग्स मटेरियल के तरह वर्क करता है। इस वजह से यहाँ का जो सेपरेशन है बना रहता है और इंसुलेटिंग दोनों कॉन्टैक्ट के बीच इंसुलेटर्स के तरह जो ऑयल है वो काम करता है दोनों कॉन्टैक्ट के बीच। ठीक है, और उसका कंस्ट्रक्शन जो है सिंपल कंस्ट्रक्शन है। और उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, जो ऑयल है वो फ्लेमेबल होने के कारण चांसेस रहता है कि फायर हो जाए। अगर ज़्यादा हीट हो गया कि कुछ मैकेनिज्म काम नहीं किया, यहाँ पे ज़्यादा करंट बहने लगा, उस वजह से जो हीट है, हीट होते 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 यहाँ पे क्या है, ऑयल में फायर आने का चांसेस रहता है। देन डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल ड्यू टू आर्क प्रोड्यूस होने के कारण, ऑयल के अंदर आर्क प्रोड्यूस जब होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने के साथ साथ वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कुछ कार्बन भी क्रिएट होता है। कार्बन क्रिएट होने के कारण जो ऑयल का जो एजिंग है और जो क्वालिटी है वो कुछ डिटोरिएट होता है। इस वजह से इसका एक तो मेन डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे कार्बन होने के कारण ऑयल का जो क्वालिटी है वो घट जाता है। और उसको हम पीरियोडिक चेक करना पड़ता है कि ये ऑयल का लेवल क्या है, ऑयल का डिटोरिएशन का जो पॉइंट है वो कितना तक मतलब चला सकते हैं हम उसको, कि रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको लिए हम टाइमली इसको पीरियोडिक चेकिंग करना पड़ता है, मेंटेनेंस जो है उसका ज़्यादा होता है।
तो आज के लिए इतना ही। इसका और एक तो पार्ट है, ये तो जो है ये बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स है। हम देखेंगे कि लो ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, हम इतना सारा ऑयल को लेके, मेन डिसएडवांटेज इसका ये है कि इतना सारा ऑयल को लेके हम जब कर रहे हैं तो फायर होने का चांस रहता है। फायर फायर होने का चांस रहता है, क्योंकि जो ऑयल है वो इन्फ्लामेबल होने के कारण फायर होने का चांस रहता है। इस वजह से हम चाहेंगे कि इसमें जो है जो ऑयल कम यूज करें, ठीक है, कम यूज करें। और दूसरा ये है कि ये ज़्यादा ऑयल कंटेंट करने के कारण इसका वेट भी है, वो वेट भी बढ़ जाता है, जिस वजह से हमको बहुत दिक्कत होता है कहीं पे माउंटेन करने का, कि कहीं पे इसको रखने का, क्योंकि उसका जो बेस है, बेस को भी हम स्ट्रांग बनाना पड़ता है इस वजह से, वेट की वजह से, ठीक है। तो ये सब जो डिसएडवांटेज है इसका, और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, हम इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसका और एक तो सर्किट ब्रेकर्स है जिसको बोलते हैं लो ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, उसका वर्किंग फंक्शन हम उसका नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।